और चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। शहरी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए उपवन योजना शुरू की जाएगी। काशी में प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक कर रहे हैं विकसित। योगी सरकार मियावाकी तकनीक से विकसित करेगी उपवन योजना के तहत। कंचनपुर सारंग तालाब के पास योजना का शुभारंभ होगा। 148 पौधे लगाकर योजना का शुभारंभ किया जाएगा। गौरतलब है कि कल पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर ही उपवन योजना की शुरुआत हो रही है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने, शहरी क्षेत्रों में हरा भरा माहौल बनाने के लिए। वहीं आपको बता दें, संभल पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है और आपको बता दें कि उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस पर भी अटैक किया। राहुल के हाथ मिलाने के बयान पर बोले संजय निषाद, ये विदेशी ताकतों से मिले हुए जो देश विरोधी हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, समाज का हित बीजेपी में सुरक्षित है, कहना है संजय निषाद का। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि इन्होंने रीढ़ की हड्डी हैं, यही सीढ़ी है, यह हमको ऊंचे तक पहुंचा रहे हैं। इनकी आवाज में हूं और इनको बताने आया हूं कि आपकी इनके आरक्षण को सपा, बसपा, कांग्रेस ने छीन कर इन्हें सत्ता से या समृद्धि से कोसों दूर रखा, मान सम्मान स्वाभिमान से। इनको एक किताब मैंने लिखा, मैं राजनीति के आपका हक छीनने वाले कौन होगा। यहाँ तुरैया बहुत अधिक हैं। तुरैया बाप का बना हुआ, वो अनुसूचित जात की सूची में तुरैया है। जब संविधान में लिखा हुआ कि जो व्यक्ति अनुसूचित जात में है उसे पिछड़ी कहीं भी इधर उधर करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है, तो बिना संविधान में संशोधन के तुरैया को पिछड़ी में डाल के इनके हिस्से को लूटने का काम किया पिछली सरकारों ने। मैं चाहता हूं इनका तुरैया का फिर से प्रमाण पत्र बने और इनके बेटे भी अनुसूचित जात की सूची का पूरा लाभ उठाए, क्योंकि इनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था। जिसकी उजड़ी हुई जातियां हैं, ये ट्राइबल हैं, इनको पहले भेदभाव हुआ था। तो संविधान में अगर हक सबको मिल रहा है तो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहल किया कि मझवार जो है अनुसूचित जात का हकदार है। उसी तरीके संविधान में जो गिनती उनकी तुरैया की वो 70 लाख थी और सपा बसपा ने उन्हें पिछड़े में डाल के इनको 7,000 कर दिया। इसलिए मैं इनको आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग अपने वोट को इकट्ठा करिए और फिर आगे। आज के दिन में अब किन निजी परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो आज के दिन में भोली भाषा है, उनका मिलना जुलना है, वो जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ अगर संबंध स्थापित कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आतंकवादियों के साथ भी मिलने की कोशिश करेंगे। और तरीके आखिर जो टाइटलर को अभी कोर्ट ने जो अभी सजा दिया है सिखों के मारने में, तो किसके समय हुआ था? इसी समय हुआ था, कांग्रेस के समय हुआ था। तो ऐसे में आतंकवाद का बढ़ावा देने का काम कांग्रेस करती रही। अभी उस चीज को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मेरठ हादसे में 3 मंजिला मकान गिरने से हादसे में मारे गए एक परिवार के 10 लोगों के परिजनों से मिलने सहारनपुर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, रालौद के बागपत से सांसद राजकुमार सांगवान और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों का दर्द बांटा और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखिए, बहुत दुखद हादसा है और पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। उनकी भैंसें भी चली गई, घर पे ऐसा भी नहीं बचा कि कहीं एक ऐसा हो कि आप अपना सर भी छुपा लें। बहुत गरीब परिवार है, सब कुछ तबाह हो गया। तो अभी आज हम आए और मैं बात करूंगा अधिकारियों से भी कि इनको कम से कम इतना इनकी मदद हो कि इनका आशियाना बन जाए। सारी भैंसें मर गई, जो कमाई का जरिया था वो खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया और ये लोग जो बचे हैं वो इतने दर्द में हैं, जो हॉस्पिटल में उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारा तो यही है कि हम जितनी मदद हो सके इनकी मदद करें, जो भी हमसे बन सकता होगा हम लोग करने का। ये बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोग सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कैसी दैवीय आपदा आ जाएगी। इसका जान की कोई कीमत नहीं होती। योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत संवेदनशील है ऐसी घटनाओं को। आज मैं उन्हीं के निर्देश पर यहाँ आया हूँ और इसको जितने भी अनुमन्य से ज्यादा सुविधा देने का हम काम करेंगे। इनके जीविका का भी, उपार्जन का भी प्रबंध करेंगे और रहने का भी पूरा इंतजाम करेंगे। बड़ा हादसा, दुखद हादसा है और ये दर्दनाक हादसा। जिस समय भी बारिश हुई थी, भारी बारिश के कारण ये आपदा हुई है।
ये जो घटना घटी है बड़ी प्राकृतिक आपदा है और काफी लोग इसमें मतलब कई जानें चली गई हैं और पशुओं की हानि हुई है। तो आज हमने उस जगह को देखा भी है। सरकार प्राकृतिक आपदा के तहत इसमें कार्रवाई करेगी, काम भी करेगी। जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद कैसे हो इस बारे में विचार हो रहा है, प्रशासन भी विचार कर रहा है। और चलिए रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी बसपा सुप्रीमो 25 सितंबर को हरियाणा का दौरा करेंगी। बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करती नजर आएंगी मायावती। गौरतलब है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस किया है और दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का यह पहला दौरा होगा विधानसभा चुनावों के संदर्भ में हरियाणा को लेकर, जहां 25 सितंबर को बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मायावती वोट की अपील करने पहुंच रही हैं। उधर हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर धरना दिया और इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ताओं ने किसान परिसर में यूनियन का झंडा और पंडाल लगाकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने बताया कि उनके पिता के साथ कुछ दबंग युवकों ने अभद्रता की थी, जिसका वीडियो बनाकर कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसकी जानकारी ज्ञानेश्वर त्यागी ने पुलिस कंट्रोल रूम थाने देहात को दी। लेकिन ज्ञानेश्वर त्यागी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। 30/8/2024 को हमारे पिताजी के साथ अभद्रता की गई थी, कुछ लोगों के द्वारा हमारे साथ मारपीट करी गई थी, जिसकी मैंने कंप्लेंट कंट्रोल रूम को भी तभी तत्काल दे दी थी। साथ में एसएसओ साहब को, सीओ साहब को, एसएसओ साहब को और दरोगा जी को भी दे दी थी, अपने कंप्लेंट तहरीर के रूप में भी दे दी थी। लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक हमारे उनके गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, यह अनिश्चितकाल आंदोलन हापुड़ थाना देहात पर चलता रहेगा। रणनीति यही है। अभी हमारा ये जिला स्तरीय है, पूरा जिला स्तरीय भी नहीं है, अभी हमारा पूरा जिला भी यहाँ नहीं है, लेकिन सैकड़ों की संख्या आज भी है। कल ये संख्या पूरे जिले की होगी, फिर ये प्रदेश मंडल पे होगा, फिर प्रदेश पे होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उसके बाद हम सड़क जाम करने का भी काम करेंगे, एसपी साहब का दफ्तर घेरने का भी काम करेंगे अगर हमारी बातें या हमारी मांगे नहीं मानी जाती। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ते गंगा यमुना के जलस्तर के कारण तटीय इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने तो घर बंद कर दूसरी जगह शरण भी ली है। वहीं नवाज की मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। अब जिला प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया है। इसे लेकर जनता टीवी ने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जहां पीछे से पानी आ रहा है, जिसके कारण पूरा शहर के जो कछारी इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं और संगम क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न है। और एनडीआरएफ की टीम बनारस से आई है और इसे यहाँ तैनात किया गया है। बाढ़ क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है, जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम हम बघाड़ा क्षेत्र में, कल हमने आपको फाफामऊ का दृश्य दिखाया था और ये हम आपको दिखा रहे हैं बघाड़ा क्षेत्र का नजारा, जहाँ नागवासुकी मंदिर भी पूरी तरह से सीढ़ियां डूब गई हैं। पानी नागवासुकी मंदिर तक पहुंच गया है, जहां कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ लोग यहां इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एनडीआरएफ के इंचार्ज अनिल जी हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए किस तरह से आप लोग लगातार गश्त कर रहे हैं। कल आप लोगों ने खाना भी वितरित किया था फाफामऊ में, आज बघाड़ा क्षेत्र में भी क्या पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से रेस्क्यू करें, कितने अब तक करे गए? जी नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एनडीआरएफ वाराणसी के टीम से। जैसा कि पिछले एक महीने से एनडीआरएफ की एक टीम बाढ़ राहत के लिए प्रयागराज में तैनात है और पिछले 3 दिन से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण आवासीय क्षेत्रों में पानी का जल भराव हो गया है। कल से ही लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है, सभी लोगों को अलाउंस किया जा रहा है कि सभी लोग जिनके भी घरों में पानी प्रवेश कर चुका है वो सुरक्षित जगह पे चले जाएं। जिला प्रशासन के तरफ से बाढ़ राहत शिविर बना दिया गया है, वहां पे सभी लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दिया गया है और एनडीआरएफ कल से यही प्रक्रिया अपना रही है, लोगों को प्रयास में समझा रही है कि आप लोग आइए, सुरक्षित जगह पे जाइए जहां पर प्रशासन आपको अच्छी तरीके से मदद करे। अभी तक कल सभी तक हम लोग 200 से अधिक लोगों को बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा चुके हैं, अभी भी ये प्रयास जारी है हमारा। देखिए लगातार बाढ़ राहत शिविर में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, मगर हम अपने सहयोगी से कहेंगे पीछे का दृश्य दिखाएं।
आप देख सकते हैं दूर तक ही जो वायर हाई टेंशन जा रहे हैं, मेला पूरा यहाँ तक बसता है और इस बार 25 सेक्टर में मेला बसाना है, मगर बाढ़ की जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं मेले के कार्य में रुकावट आई है और महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में जो कार्य हो रहे थे वो रुक गए हैं। और ये पूरा क्षेत्र जो आपको जलमग्न दिख रहा है, ये पूरा संगम का क्षेत्र है। यहाँ पर मेला बसता है, तंबुओं की नगरी होती है, यहाँ पे साधु संत सुबह शाम पूजा अर्चना कीर्तन भजन करते हैं और दूर दूर से देश विदेश से पर्यटक भी यहाँ आते हैं माँ गंगा के और माँ सरस्वती के यहाँ पर दर्शन करते, स्नान करते हैं और मोक्षदायिनी गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि ये बाढ़ से कब राहत मिलती है और कुंभ के कार्य और तेजी से होते हैं। जिस तरह से खतरे के निशान पर जल स्तर पहुंच गया है, कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय बना हुआ है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रोग्राम था। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके चलते रविवार को समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई। सपा ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। समाजवादी पार्टी का जनाधार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में उतारे हैं और समाजवादी पार्टी की तैयारी बेहतर है। हम अपनी जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे काम हैं, उनको लेके कश्मीर की जनता के बीच में गए। जब धारा 370 की बात थी, जब कश्मीर में उन समस्याओं के लिए जो आम आदमी की समस्याएं थी, जो लोकतंत्र को लेकर समस्याएं थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी उस बात को उठाया था और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी। समाजवादी पार्टी मिलके सरकार बनाएगी। और अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। बरेली में जुलूस को लेकर बवाल, दो समुदाय आमने सामने। श्रावस्ती में सदस्यता महाअभियान में पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह, जोरदार स्वागत हुआ। बरेली में ईद उल नबी के जलसे पर सजावट को लेकर हुआ हंगामा, मौके पर पुलिस। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। भदोई में युवक की दुकान पर मिली लाश, मृतकों ने जताई गई हत्या की आशंका। फतेहपुर में केला व्यापारी से हुई लूटपाट। सहारनपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, विभागीय समीक्षा बैठक की। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, एसडीएम ने प्रशासन को भेजी जांच की रिपोर्ट। रामपुर में गणपति प्रतिमा विसर्जन करने आए 3 युवक डूबे। जौनपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने चलाई गोली, मौके पर पहुंची पुलिस। मिर्जापुर में 10 पुरोहितों पर शांति भंग करने का मुकदमा हुआ दर्ज। मिर्जापुर में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, लोगों में हड़कंप। बाराबंकी में लव जिहाद का मामला, पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पकड़ा। गोंडा में घाघरा नदी में नहाने गई युवती डूबी, बचाने गई 2 महिलाएं भी डूबी। बाराबंकी में अज्ञात चोरों ने महिला पर किया हमला। फिरोजाबाद में डॉक्टर के इलाज से युवती की मौत, परिजनों का हंगामा। बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक पर चाकू से वार। मथुरा में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत, जानकारी के बाद पहुंची पुलिस। बागपत में विद्युत लाइन सही कर रहा लाइनमैन झुलसा, हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद। मथुरा में निर्माणाधीन मकान पर चला बुलडोजर, बिना नोटिस अवैध निर्माण पर कार्रवाई।